हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक, तो आप इसे आज ध्यान से समझिए ताकि ये जो टॉपिक हम कराने वाले हैं दशमलव संख्याओं की तुलना करना, यानी कि दशमलव संख्याओं में कौन सी दशमलव संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है और इसे आरोही और अवरोही क्रम में कैसे करें, इसके बारे में आज हम समझाएंगे। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी खूब पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इसे आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो सके। हमने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है इसको समझाना। ठीक है, तो आप देखिए कैसे करेंगे हम। तो हमने सब कुछ यहाँ सेंटेंस लिख रखा है, इसको हम पढ़ते हैं और इसके थ्रू हम आपको समझाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो, दशमलव संख्याओं की तुलना करते समय सबसे पहला काम क्या है। जब हम दशमलव संख्याओं की तुलना करते हैं हम पूर्णांक भाग की तुलना करते हैं। सबसे पहले हम पूर्णांक भाग की तुलना करेंगे। ठीक, जो भी दशमलव संख्याएं हमें दी जाएंगी उसकी हम पूर्णांक भाग की तुलना करेंगे। यदि वे समान हैं, यदि वे क्या हो, समान हो, तो हम सबसे बाईं ओर के अंक वाले भाग की तुलना करते हैं। कहने का मतलब सबसे पहले हम पूर्णांक भाग की तुलना करेंगे। अगर वो समान है तो उसके बाएं, सबसे बाएं, उस संख्या के सबसे बाएं में जो है फिर उसकी तुलना करेंगे। अगर वो भी समान है तो उसके बाएं वाली संख्या की तुलना करेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर वो भी समान है फिर उसके बाएं वाली संख्या की तुलना करेंगे। यानी कि ये प्रोसेस हमारा बढ़ता जाएगा जितनी संख्याएं रहेंगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा तुलना कैसे करेंगे। पहले पूर्णांक अंक की देखेंगे। अगर पूर्णांक अंक समान है तो उसके सबसे बाएं में कौन सा है उसकी तुलना करेंगे। अगर वो भी समान है तो उसके बाएं में कौन सी संख्या है उसकी तुलना करेंगे। ठीक है, और इसी तरह से ये प्रोसेस आगे बढ़ता रहेगा जब तक कि संख्याएं समान नहीं दिखेंगी। जब तक दिखेंगी तब तक ये आगे हम बढ़ाते जाएंगे और जब समान नहीं दिखेंगी तो हमारा वही आंसर आ जाएगा कि कौन छोटा और कौन बड़ा है। ठीक है, अब जैसे हमने एक क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश की एकदम बेसिक से, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। जैसे ये है 64.32 और 59.53 में कौन बड़ा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं पूर्णांक भाग। यहाँ जो दिख रहा है ये क्या है, 64 है और ये क्या है, 59 है। अब ये समान है नहीं तो हमारा आंसर यही आ गया कि 64 और 59 में कौन बड़ा है, तो 64 बड़ा है। इसलिए ये 64.32 वाली जो संख्या होगी वो बड़ी हो जाएगी और ये संख्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो हमने इसको सेंटेंस में लिख रखा है। दिए गए दशमलव में पूर्ण संख्याओं के भाग है, इसलिए पूर्ण संख्या के भाग है 64 और 59। ठीक है, इसलिए केवल पूर्ण संख्या के भाग की तुलना करेंगे। ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ है, 64.32 में 64 दिख रहा है ना, ये 64 पूर्ण संख्या का भाग है और 59.53 में 59 पूर्ण संख्या का भाग है। तो बड़ा कौन सा है, 64 बड़ा है। तो 64 बड़ा है किससे, 59 से। इसलिए ये क्या होगा, 64.32 बड़ा हो जाएगा 59.53 से। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी तरह का है लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। ठीक, यहाँ देखो 0.69 और 0.96 में कौन छोटा है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं प्रत्येक संख्या में पूर्ण संख्या का भाग क्या है, शून्य है, यानी कि समान है, अर्थात पूर्णांक भाग समान है। ठीक, अब हम दशमलव भाग की तुलना करते हैं। तो हमने आपको सिखाया था ना, वो दशमलव संख्याओं के गुणा में सिखाया था ना कि कौन दशमलव के बाद काउंटिंग कैसे करते हैं। ठीक, जैसे बाकी संख्या का इकाई दहाई सैकड़ा करते हैं वैसे इसका क्या होता है, दसवां, सौवां, हजारवां ऐसे होता है। तो इधर से काउंट करते हैं तो ये है दसवां, क्या है, दसवां, और ये क्या है, सौवां। ठीक, इसमें भी क्या है, ये दसवां और ये क्या है, सौवां। तो पहले हम 10वें स्थान की तुलना करें, क्योंकि 10वां स्थान हमारा समान नहीं है तो हम यही देख लेते हैं। अगर ये समान होता तो हम 100वें स्थान की तुलना करते। ठीक है, तो देखते क्या है कि यहाँ दशमलव भाग की जब तुलना करेंगे तो ये देखो, ये 10वां है, 6 10वां और 9 कौन सा है, 100वां है। ऐसे ये 9 कौन सा है, 10वां और 6 कौन सा है, 100वां। तो अब बताओ 10वें स्थान में समान है नहीं तो तुलना कर लेते हैं।
तो कौन सा 6वां बड़ा होगा, 6 बड़ा होगा कि 9 बड़ा होगा? 9 बड़ा होगा, यानी 6 छोटा होगा। तो जब 6 छोटा होगा तो 0.69 ये क्या हो जाएगा? छोटा, और 0.96 क्या हो जाएगा? बड़ा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम एक नहीं बल्कि 2 क्वेश्चन देख लेते हैं आरोही और अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में देखिए क्वेश्चन हमने लिख रखा है 0.407 और 0.037, 0.085 और 0.127 को कौन से क्रम में लगाना है? अवरोही क्रम। और अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटते क्रम में। और घटते क्रम में कैसे लिखेंगे? पहले सबसे बड़ी लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ठीक है, और लास्ट में जाते जाते सबसे छोटी हो जाती है। ठीक, तो यहाँ देखो, अब देखते हैं, हम पहले तुलना करते हैं। देखो सब में 0 0 0 है, ये पूर्णांक वाला। ठीक है ना? तो अब हम इसको छोड़ के अगले अंक को क्या करते हैं? कंपेयर। तो यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1। तो ये बताओ 4 बड़ा है, 0 बड़ा है कि 1 बड़ा है? 4 बड़ा है, तो पहले 4 वाले को लिख लेते हैं, यानी 0.407। अगर ये सारा का सारा समान होता तो हम इसके बगल वाले अंक की तुलना करते। ठीक है, तो अब देखो ये बड़ा हो गया। अच्छा, अब 4 के बाद कौन सा छोटा था? तो ये था 0.127। ठीक, अब इससे छोटा कौन सा है? अब इन दोनों में देखते हैं, तो इन दोनों में ये दोनों बराबर है, 0 0 है। ठीक है, तो अब अगले वाले अंक की तुलना करते हैं। 3 बड़ा है कि 8 बड़ा है? 8 बड़ा है, तो 0.085। ठीक, और ये हो जाएगा लास्ट में 0.037। समझ में आ गया होगा सबको। अब हम देखते हैं आरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम का मतलब होता है क्या? बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो ये देखो 4.8, ये है 13.27, 0.837, 2.67। ठीक, अब इसको हमें क्या करना है? आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना है। ये घटते क्रम में था और ये किस क्रम में है? बढ़ते क्रम में। बढ़ेगा कब? पहले सबसे छोटा रहेगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ देखो पूर्ण संख्या है ना, यहाँ देखो पूर्ण संख्या का भाग है ना, और सब अलग अलग है, सेम नहीं है, तो हम यही कंपेयर कर लेते हैं। ठीक, तो जब हम ये कंपेयर करेंगे तो 4, 13, 0, 2 में कौन सबसे बड़ा है? ठीक है, तो सबसे बड़ा है 13, फिर उससे बड़ा, उससे छोटा कौन है? 4, फिर उससे छोटा है 2, और फिर सबसे छोटा है 0। तो ऐसे लिख लेते हैं। तो 0 पहले, यानी कि 0.837, फिर ये 2 है, यानी कि 2.67, फिर इससे बड़ा है कौन? 4.8, फिर इससे बड़ा कौन है? 13.27। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन रह गया है तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। ठीक है।